अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस किया था। हमारा न्यू टॉपिक है वो अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन वो चीज़ होता है जो कि हमें डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम एंड एक्सीलरेशन के दरमियान, यानी इन क्वांटिटीज के बारे में जो हमें रिलेशनशिप दे, ऐसी चीज़ को हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इसके तीन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यानी डिस्क्राइब द relationship between किन चीज के दरमियान, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। यानी इन क्वांटिटीज के बारे में हमें रिलेशनशिप बताए, ऐसी चीज को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के तीन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम आज डिस्कस करेंगे इन चीजों को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद जो है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, और लास्ट जो हमारे पास होता है उसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। हमारे पास ये चीज़ें होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल यानी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो होता है हमें जिसके जरिए हम फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन जिसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को डिटरमाइन करें, ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। यानी यूज टू डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को हम डिटरमाइन कर सकें, तो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम फाइनली फार्मूला लिखेंगे, इसकी हम इक्वेशन को ड्राइव नहीं करेंगे। यानी इसके अंदर क्या करेंगे कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के डायरेक्टली फार्मूला लिखेंगे, एफ वी फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। यानी यही फार्मूला होता है जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ये जो वी एफ होता है ये किस चीज को शो करता है, फाइनल वेलोसिटी को। किस चीज को, फाइनल वेलोसिटी। और उसके बाद हमारे पास जो वी आई होता है ये इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा होता है। हमारे पास जो ए होता है ये एक्सीलरेशन को शो कर रहा होता है। किस चीज को, एक्सीलरेशन। और जो टी होता है, टी किस चीज को शो कर रहा होता है, टाइम को। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को डिटरमाइन करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखा है कि टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सम
इंटरवल ऑफ टाइम। यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है s = vit + हाफ at²। यहाँ s जो होते हैं डिस्टेंस को शो कर रहा होता है, vi जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम को हाफ at², a शो कर रहा होता है एक्सीलरेशन को, t शो कर रहा होता है टाइम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन describe the relationship between distance and velocity। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है, वेलोसिटी है डिस्टेंस, उसको डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, वो फार्मूला क्या होता है, 2as = vf² - vi²। यानी ये फार्मूला हम इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टेंस और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप को मालूम करते हैं। यहाँ हमारे पास जो 2 है ये कोएफिशिएंट है, a हमारे पास यहाँ एक्सीलरेशन को शो कर रहा होता है, इस चीज को एक्सीलरेशन को, यहाँ s जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा होता है, डिस्टेंस, और vs जो होता है ये स्क्वायर के अंदर है फाइनल वेलोसिटी, किस चीज को, फाइनल वेलोसिटी, और vi जो होता है ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, यानी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, जिसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टेंस को, वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन और टाइम को मालूम कर सकते हैं। ये फर्स्ट, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द मिलेंगे।